बात बोलनी है मैंने। कौन सी बात? काव्या बेबी स्कूल के अंदर चलो, क्लासेस शुरू होने वाली है। अरे बस 1 मिनट, वो कुछ बात कर रही है ना, उसके बाद तो उसे स्कूल के अंदर जाना ही है। बोलो। नहीं मैडम, आप जाइए। काव्या बेबी आप अंदर चलिए। कोई नहीं अंजलि, आप जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। बेबी ऐसे नाम से बुलाते हैं? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा बताओ, कौन सी बात बोलनी थी आपको? आप भी बहुत अच्छी हो। I like you too. I like you so much. You are my favorite. मैडम अब आप जाइए। काव्या बेबी आप अंदर चलिए। Okay, bye. Bye. ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ को? कैसा है ऋषभ? वो आप लोग घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभी बाहर गए ऋषभ भैया की रिपोर्ट लेने के लिए। वो बोल के गए हैं कि ही सेफ, ही इज आउट ऑफ डेंजर, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छी बात ये है कि ऋषभ भैया को टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। दादी, राखी माँ को तो नहीं बताया ना? अब तक तो नहीं पता है, पर पता चल जाएगा। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। भगवान जी का शुक्र है कि कुछ मेजर नहीं हुआ है। ऋषभ जी ठीक है अभी। वो तो मैं आपको पहले से जानता था, इसलिए कॉल करके बुला लिया, पर ऐसा लगता है कि उस लड़की ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है। किसने किया था ये एक्सीडेंट? ऋषभ जी की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें फटाफट एडमिट कराना पड़ा, तो हमने ये तो इंक्वायर किया ही नहीं कि एक्सीडेंट आखिर किया किसने है। वो अंजलि मैम ने। मैंने कई बार पहले भी देखा है उन्हें काव्या बेबी के साथ स्कूल में। 1 मिनट, अंजलि कहीं ये अंजलि तो नहीं? हाँ यही थी। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए हमें यहाँ। नो सॉरी। प्लीज डॉक्टर। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आज पहली बार प्रीता के खिलाफ खड़े थे मेरे लिए। सही कहा तुमने। यू नो व्हाट, यही बात मुझे प्रीता की बहुत गलत लगती है। हर बात पे उसे बस इल्जाम ही लगाना होता है। अब मुझे पता है तुमने कुछ जानबूझ कर नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अब ऋषभ ठीक है ना, उससे कौन सा इतना प्यार करती है वो, जो इतना गुस्सा दिखा रही है, जो इतना आग बबूला हो रही है वो। तुम रहने दो। क्या रहने दो? तुम रहने दो, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ और तुम ऋषभ और प्रीता की बात कर रहे हो। अब तो मुझे ऐसे लगता है ना जैसे तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है अर्जुन। तुम बस जेलस हो रहे हो कि प्रीता ऋषभ के बारे में सोच रही है। तुम रहने दो, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? बताओ? बताओ। पक्का? अरे बताओ ना। मुझे ऐसे लगता है कि तुम प्रीता के खिलाफ खड़े थे क्योंकि तुम जानते थे कि मैं सही हूँ। हाँ तो तुम सही हो, उसमें गलत क्या है? So sweet अर्जुन, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मतलब मैंने तुम्हें एक कॉल किया और तुम भागते हुए हॉस्पिटल आ गए, और जब प्रीता ने मुझे कुछ गलत कहा तो तुमने मेरा स्टैंड लिया। अंजलि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं? अंजलि, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्वीट हो। हर मुसीबत में तुम मेरे लिए खड़ी रहती हो।
जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा होती है। इनफैक्ट आज तो तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तुमसे मैंने सिर्फ एक बार कहा कि मुझे काव्या से बात करनी है एंड यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक मी टॉक टू हर। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अंजलि, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो तुम कर रही हो मेरे लिए। और अंजलि एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो ना दिल से करती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ दिल से कर सकता हूं ना। या हॉस्पिटल में आके उसे मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो वकील साहब, आप प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए, अंजलि की बेल करवानी है। आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर, ये दवाइयाँ प्लीज अर्जेंटली लेकर आइएगा। मैं अभी ले आती हूँ। डॉक्टर, ऋषभ जी की तबीयत? डरने की कोई बात नहीं है, उनको थोड़ी देर में होश आ सकता है। राखी जी, अरे आप रो क्यों रही हैं? अरे डॉक्टर ने कहा ना कि हमारा ऋषभ ठीक है। हाँ, रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत। मिस्टर ऋषभ होश में आ गए। राखी मॉम, ऋषभ! इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। मुझे अर्जुन ने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, ओके? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। और अगर ऋषभ से मिलने की कोशिश भी की ना या हॉस्पिटल में आके उसे मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं देखना, अब तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना उससे भी ज्यादा बदतर होना चाहिए था। इसी लायक है वो। उसने मुझसे मेरी जिंदगी का साथी, मेरा प्यार, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब छीन लिया। कोई भाई ऐसा करता है क्या? कोई दुश्मन भी नहीं करता, पर भाई ने किया तो उसके लिए भाई वाली फीलिंग कैसे आएगी दिल में? मुझे तो ये भी नहीं पता करना कि अब वो कैसा है, जिंदा भी है या मर गया। ये रोड ये हॉस्पिटल की तरफ जाती है ना, वही हॉस्पिटल जहां वो एडमिट है। पर मैं इस रोड पे टर्न नहीं करूंगा। नहीं गया तो सच्चाई पता नहीं चलेगी। मैं भी तो जाकर देखूं कि ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर कोई ड्रामा कर रहे हैं। कुछ तो उसने भी देखा होगा। प्रीता कभी गलत नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा राखी मॉम, वो लड़की मुझे पहले दिन से ही नहीं अच्छी लग रही। आई मीन कुछ तो राज है जो वो छुपा रही है। पता नहीं उसकी हमारी फैमिली से क्या दुश्मनी है। पता नहीं क्यों वो हमेशा ऋषभ जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो लड़की ना बहुत गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ। मुझे तो लगता है अंजलि अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है पर एक्सीडेंट नहीं कर सकती है। एक्सीडेंट इज अ सीरियस थिंग। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते। इनफैक्ट इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं गलत। ओहो, छोड़ो ना ये सब बातें। महेश, तू जेब में हाथ डाल के खड़ा रहेगा या फिर ऋषभ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाएगा? जा तुम जा रहा ना, आराम से आराम करना है। हाथ निकाल के जाएगा। हाथ निकाल लिए मैंने। जब देखो डांटते रहते हैं, समझाओ यार। ओके, अभी डन? यस, थैंक यू। कम अंजलि। अरे बैठे रहिए ना। क्या हुआ? आपको क्या चाहिए? मैं ला देती हूँ। वो दवाई चाहिए थे। तो दवाई तो मैंने आपको कहा ही ना कि मुझे नहीं, वो मुझे लगा आप वॉशरूम में थी तो। मैंने कहा ना आपको दवाई मैं दूंगी। थैंक यू प्रीता जी। आप भी ना। कितनी बार कहूं थैंक यू मत बोला कीजिए।
तो मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि लोग नहीं बोलते पर हमें थैंक यू बोलना चाहिए एक दूसरे को, अच्छी बात। कहाँ चली गई थी आप? आपने इसे छोड़ दिया? मिसेस लूथरा, इन्हें बेल मिल गई है। बेल मिल गई? एक क्रिमिनल को कैसे बेल मिल सकती है? एक्सक्यूज मी, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। इसकी बेगुनाही का सबूत मैंने इंस्पेक्टर साहब को दिया है। अगर मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं भी मिलती ना, तो पाताल से भी लेकर आता और अंजलि को यहां से बाहर निकालता। कहीं नहीं, यही थी। नहीं मतलब, मैं तो ढूंढ रहा था आपको। मैंने सृष्टि को भी बोला आपको फोन करने के लिए। एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गई थी। क्यों? आपको पता है, वो अंजलि की बेल हो गई और किसने कराई? अर्जुन सूर्यवंशी ने। अर्जुन, प्यार, प्रीता ने हमेशा ऋषभ से ज्यादा प्यार किया। मेरा प्यार हमेशा कम पड़ गया। अर्जुन, हमेशा कम पड़ गया मेरा प्यार। और आज सब खत्म हो गया। आज खत्म ही हो गया। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या कंट्रोल करूं? मेरा प्यार हमेशा कम पड़ जाता है प्रीता के लिए। अर्जुन प्लीज, तुम लेटो यहाँ, आओ संभल के। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम देखना कैसे मैं ऋषभ, उसका नाम, उसकी इज्जत और प्रीता के दिल में अपने पति के लिए जो प्यार है ना, इन सब चीजों पे से मुखौटा उतारकर फेंक दूंगी। निशाना बनाया ना हम लोगों ने तुमको, अब मैं उन लोगों को निशाना बनाऊंगी अर्जुन। 8 बज गए, दवाई का टाइम हो गया। पिताजी, डिस्टर्ब हो रहा है। वो 8 बज गए। आप करण को याद करेंगे। बहुत अच्छी बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको याद करके हंसती हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज है ना आपकी करण के साथ। वो रूठना मनाना, दूर चले जाना, फिर वापस आना, ब्यूटीफुल ना। मैं भी याद करता हूँ जब आप उसको याद करके खुश होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे देखिए, सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। अगर आप लोग रो के याद करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या करें? क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो माँ के साथ तो सब कुछ चलता है, लेकिन बीवी के साथ नहीं चलता। अगर उसे पता चल गया तो वो डांटेगी और तू उसकी डांट से डरता है। यार मम्मा, सुबह सुबह कौन से टेंशन में पहुंच गए हो यार? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैंने यही तो बोला कि प्रीता जी को मत बोलना। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे कैसी बात नहीं है, सब कुछ अपने सामने है, सब नजर आ रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि ऋषभ जोड़ू का गुलाम है। जोड़ू का गुलाम मुझे बोल रहे हो और हंस रहे हो? अरे इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अरे तुझे तो प्राउड फील होना चाहिए, ये अपने आप में एक खिताब है, खिताब बहुत बड़ा। क्या है दोबारा? अरे क्या क्या क्या, आपको पता नहीं है जीज, डैडी जी भी जोरू के गुलाम है। सृष्टि, सॉरी। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है राखी जी? क्या बच्चे की जान लेंगी हैं? डरा रही हैं उसे आप इतनी जोर से सृष्टि करके। बेटा एक तू ही तो है इस घर में सच बोलती है, बाकी तो सब झूठे हैं। सबसे बड़ा झूठा यही है। थैंक यू डैडी जी, सच का साथ देने के लिए। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। ओए सैमी, कुछ सीखो डैडी जी से। क्या सीखना है? लो
ट्यूबलाइट। बेटा सीखना यह है कि जिंदगी में अगर पत्नी को खुश रखना है और जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो पत्नी की गुलामी करना सीखो, क्योंकि गुलामी में जो बादशाहियत है ना वो किसी चीज में नहीं है। देख अंजलि, अब तू फिर शुरू मत हो जा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हुआ क्या है भाई? देख ना, मैंने सर्वेंट को थोड़ा सा डांट क्या दिया, जॉब छोड़ के चला गया। मैंने ऐसा बोल क्या दिया उसे? नहीं नहीं दादी, आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपने तो उसे सिर्फ इतना बोला कि वो बैठ के पैसे ले रहा है, काम नहीं करता। और कहाँ कुछ बोला आपने? लेकिन दादी सच कहूँ तो आपने उसका दिल दुखाया। वो बेचारा कितना रो रहा था, मुझसे कह रहा था कि अब पता नहीं वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। दादी प्लीज रिलैक्स, अब जाने दीजिए जो भी हो गया, परेशान मत होइए। एक तो तुम पहले इतना सुनाती हो उनको, फिर उनको रुलाती हो और अब चुप करवा रही हो। ये कोई तरीका है उनसे बात करने का? नहीं नहीं, इसने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मुझे मंदिर ले चलेगा? मैं मंदिर जाके भगवान से माफी मांग लूंगी। अंजलि तुम उनको मंदिर ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये चिल्लाएगी मुझ पे। मैंने कब चिल्लाया है आप पे? अच्छा तो सुनाती तो हो ना तुम, और वैसे भी मुझे इससे ज्यादा तुम अच्छे लगते हो, तो तुम ले चलोगे ना मुझे मंदिर? हाँ ले चलूंगा, क्यों नहीं, चलिए। बस अर्जुन ऐसे ही बिजी और खुश रहे ताकि वो उस प्रीता और ऋषभ के बारे में सोच सोचकर खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। पंडित जी, मुझसे एक गलती हो गई है और उसी गलती की माफी के लिए मैं पूजा करवाना चाहती हूँ। मैंने अपने सर्वेंट को काम से निकाल दिया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी गलती की मैं माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपको अपनी गलती का पछतावा भी है और उस गलती को सुधारने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए कि माता रानी की कृपा से आपकी सारी गलती माफ हो गई। अब आप चिंता रहित हो जाइए। हाँ, लाइए और आंख बंद करके आप माता रानी का स्मरण कीजिए, इनसे इनका आशीर्वाद मांगिए। मैंने अर्जुन सूर्यवंशी के खिलाफ FIR करवाई है कि वो मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। तो मिस्टर सूर्यवंशी, अगर अब तुम मेरी बेटी के आसपास दिखे भी तो तुम कोर्ट की नजरों में तुम गुनहगार होगे, अपराधी होगे। करता हूं मैं उससे, नहीं अच्छी लगती वो मुझे। फिर भी जब वो ऋषभ को अपना पति कहती है तो उस ख्याल से मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? अब तो जान गया हूं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी क्यों? सुनो बेटा, बेटा ये जल तुलसी माँ को चढ़ा के आ जाओ। जी पंडित। हाँ। हाँ दादी बोलो। अरे अर्जुन, कहाँ है तू? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। दादी वो मैं नीचे आया था। मैं नीचे? अब मैं तुझे नीचे कैसे ढूंढूं? तुझे पता है मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज मंदिर जाती हैं, और इस मंदिर में तो मैं पहली बार आई हूँ। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता नीचे आने का। मैं कहीं खो गई तो? नहीं, तू ऊपर आ और मुझे लेके जा। दादी वो
दादी आप प्लीज किसी से रास्ता पूछ लिए ना और आ जाइए ना बाहर। कैसा बच्चा है तू? बुलाता तो तू मुझे दादी है, लेकिन दिल में मेरे लिए जरा भी फिक्र नहीं है, हैं? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट, मैं बात करूं? लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं, चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं, सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है, हर जगह तू मुझे दिखी, मेरी क्या गलती है, करो क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है, हर जगह तू मुझे दिखी, मेरी क्या गलती है, करो क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। क्या हुआ? डर लग रहा है कि बिजनेस लीडर्स का जो अवार्ड मिलने वाला है उसे तुम कहीं हार ना जाओ, इसीलिए तुम ये प्रोजेक्ट डिले कर रहे हो। मैं अवार्ड्स मिलने के बेसिस पे बिजनेस नहीं करता, बिजनेस एथिक्स के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे बिजनेस करता हूँ, और इसलिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल इतने सालों से चला रहा हूँ, और शायद इसलिए अवार्ड भी मिल रहा है। रही बात डर की, तुम्हारी सोच है, आप जो सोचना चाहती हैं आप सोच सकती हैं, आपकी सोच पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वरना मैं करूंगा। पर ये डील मेरे और अर्जुन सूर्यवंशी के बीच में है। इस डील में अर्जुन का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा यहाँ पर होना, क्योंकि हम लोग ये मीटिंग हाई बाय बोलने के लिए नहीं रखी है, बिजनेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए रखी है, और अगर अर्जुन यहाँ पर नहीं होगा तो इस मीटिंग को करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। मिस्टर शेखर, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो मेक श्योर आपके पास क्लैरिटी हो मुझे देने के लिए। हम सब लोग यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं और हम सब लोग समझते हैं कि मीटिंग कैसे की जाती है और मीटिंग का मतलब क्या होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रीता की वजह से गुस्सा हो ना तुम? शट अप। मेरी वाइफ या मेरी फैमिली को मेरे काम से दूर रखो, ओके? क्यों आया ना गुस्सा? मेरे सजेशन मानो, इस बात को इधर ही खत्म कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और यहाँ के लिए भी। क्यों क्यों खत्म कर दूं? अभी तो बात शुरू हुई है, बात करते हैं ना। क्या करते हैं बात? क्या करेंगे बात? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का, तुम्हारा और अर्जुन का दोनों का? हर बात पे तुम लोगों को ड्रामा क्रिएट करना। लिसन, आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ओके? प्लीज। तुमने ना अर्जुन का दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है। यू आर गेटिंग पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, गेटिंग पर्सनल। मैं तुमको बोल रहा हूँ इस बात को अलग रखो। क्या कुछ नहीं किया अर्जुन ने तुम्हारे लिए, अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन तुमने और प्रीता ने उसे उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थमा दिया। पर्सनल मैटर है मेरा, तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल स्पेस है, यहाँ पर पर्सनल बातें नहीं करते हैं। शांत हो जाइए आप दोनों प्लीज। ये सब कुछ हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर बुलाने से पहले आपको हमको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, आपको हमें बताना चाहिए था कि इस मीटिंग में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है और कहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तुम्हें ना अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं। और मिस्टर शेखर से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो ना, वो तुम्हारी वाइफ, उसके अंदर तो बहुत पावर है, इसीलिए अर्जुन को कुछ भी सुना देती है, वो भी उसके घर में जाकर। और अगर तुम्हारे अंदर पावर है ना, कुछ सुनाना है ना, तो डायरेक्टली मुझे सुनाओ, मेरे फेस पर। तुम्हारे फेस पर ही बोल रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और क्या बात करूँ तुमसे? तुम्हें सेंस है बात करने की? प्रोफेशनल स्पेस पे मेरी फैमिली को घसीट रही हो, तुम कह रहे हो तुमसे बात करो। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर दूं या ऐसी कोई बात कह दूं जिसे कहने या करने के बाद मैं पछताऊं। देखिए प्लीज आप दोनों इस तरह फाइट मत कीजिए, एक प्रोफेशनल मीटिंग है और आप यहाँ पर पर्सनल हो रहे हैं, अपने घर की चीजें यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज पर्सनल मत होइए। आई एम सॉरी गाइस, आई गॉट पर्सनल, आई एम रियली सॉरी।
अपना फेक सॉरी ना अपने पास ही रखो। तुम्हारे लिए था भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी हुआ क्या था सब? सर, अर्जुन और प्रीता की वजह से ऋषभ और अंजलि का झगड़ा हुआ। भगवान ही जाने इस वक्त अर्जुन और प्रीता कहाँ है। सारे फसाद की जड़ तो वही है। बैठिए पंडित जी। जी। पंडित जी, कल की पूजा का मुहूर्त निकलवाना था और पूजा में जो सामग्री लगेगी उसकी लिस्ट भी दे दीजिए। जी। पूजा का मुहूर्त कल सुबह 11 बजे का है। और ये रही सामग्री की लिस्ट। ये चीजें मैं मंगवा दूंगी। जी, सब चीजें मंगवानी है। जरूर मंगवा लूंगी। पंडित जी, कल की पूजा में मुझे कुछ खास करवाना है। प्रीता, जरा सुनो। अब मैं अभी करीना वो बुला रही हूँ। पंडित जी, मैं सोच रही थी घर पे पूजा हो ही रही है तो जोड़ा पूजन भी करवा लूं, ताकि मेरा बेटा और मेरी बहू एक साथ हमेशा खुश रहे। चलिए, वो पूजा भी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, पर मुझे नहीं लगा ना, मतलब मैं उसे डांटती होंगी, पर अब जब अंजलि ने कहा कि मैं उसे इतनी बुरी तरह डांटती हूँ तो मुझे बुरा लगा। अंजलि तो बहुत ज्ञानी है, मुझे भी बहुत समझाती है। एनीवेज, दे रहा है दुरुस्त है। वैसे अगर आपको रियलाइजेशन हो गया ना इस बात का, सो आई थिंक आपको उससे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी? हाँ। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके अपना काम कर। मुझे तेरे काम से बहुत प्रॉब्लम है, समझा? सही तरीके से कर। जा। अरे दादी, आप ये क्या कर रही हैं? भगवान जी फिर से नाराज हो जाएंगे। तो तू ले चल रहा मुझे मंदिर फिर से, भगवान जी को फिर से सॉरी बोल दूंगी। नहीं, मैं आपको कोई मंदिर नहीं लेके जाने वाला। मैं सब समझ गया आपके चाल। ये सब जानबूझ के कर रही हैं आप। सोच ले, तू अपनी दादी को मंदिर ले जाएगा तो तुझे वहाँ प्रीता मिलेगी अपनी दादी के साथ। अचानक से हवाओं का रुख बदल रहा है। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से मौसम खराब होने लग गया। लगता है तूफान आने वाला है। मुझे तो लगता है कि तूफान आ गया है। अरे बाप रे, लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो लोग कहते हैं ना कि बेमौसम बारिश हो जाए तो अपशगुन होता है।